दोस्तों वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों आज की वीडियो में हम इनकम टैक्स का एक नया सर्कुलर डिस्कस करने वाले हैं जो अभी अभी जारी किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि आपको टीडीएस और टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है। कौन सी केस है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए तो फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों अगर मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट की बात करूं तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट बजट 24 से जुड़े सारे के सारे अपडेट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, चाहे वो 16 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स के बारे में हो, चाहे इनकम टैक्स फ्री इनकम के बारे में हो, एलटीसीजी की कैलकुलेशन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हो, या न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेटर हो। तो सारे वीडियोस, रेलेवेंट वीडियोस, चाहे आप एक इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, आर्मी पर्सन है, सारी वीडियोस आप सभी को यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वीडियो सेक्शन से खुद को अपडेट करवा सकते हैं, औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और दोस्तों अब आप सभी की रिक्वेस्ट पे टेक साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, तो टेक साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टीडीएस की। तो दोस्तों टीडीएस नाम से ही सजेस्ट है कि टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन कौन करता है? टैक्स जो आपका पेमेंट करता है आपकी इनकम को। दोस्तों टीडीएस आपका मोस्टली सारी इनकम्स पे लगता है और टीडीएस के अंदर काफी सारे अलग अलग सेक्शन हैं, जैसे कि आपका इंटरेस्ट हो गया, या फिर आपका रेंट हो गया, या फिर आपका कोई भी कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया। ये सारी की सारी आपकी इनकम्स पे आपका टीडीएस डिडक्ट होता है स्पेसिफाइड रेट से। गवर्नमेंट ने बजट 24 के थ्रू काफी सारे चेंज किए हैं टीडीएस रेट्स के अंदर। तो सारे वीडियोस को मैंने यहाँ पे टीडीएस के प्लेलिस्ट में आई बटन पे लिंक कर दिया है, वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है टीडीएस कब कटता है। टीडीएस आपका कटता है या तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट यानी कि बुक एंट्री आपकी पहले हो गई हो, या फिर आपका पेमेंट रिसीव हो गया है अपने इनकम जिससे मिलने वाली है उससे आपको यहाँ पे पेमेंट पहले मिल गया है। तो दोनों में से जो भी पहले होती है उस केस के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। और टीसीएस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों टीसीएस है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जो कि आपका एक्सपेंस होने पे कलेक्ट किया जाता है। पूरा ही उल्टा है आपका टीडीएस का। यहाँ पे आपका एक्सपेंस जब आप करते हैं, जैसे कि आपने कोई मोटर व्हीकल खरीद ली, या फिर आप फॉरेन टूर पे गए, या फिर आपने एजुकेशन लोन पे कोई फॉरेन रेमिटेंस किया, या फिर आपने कोई हैवी आपने बैग खरीदे हैं जिसकी वैल्यू आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा है, कोई प्रेशियस आइटम खरीदा है, लग्जरी प्रोडक्ट खरीदा है, तो उस केस के अंदर आपका टीसीएस कलेक्ट करेगा। कौन करेगा? आपका सेलर करेगा, जो सेल करता है आपके प्रोडक्ट्स को। और यहाँ पे कब करेगा? जब आप वो डेबिट कर रहा है, या फिर आपको डेटर बना रहा है, या फिर रिसीव कर रहा है आपसे पेमेंट। दोनों में से जो भी पहले होगा उस केस के अंदर आपका टीसीएस का प्रोविजन दोस्तों लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने आपको क्या रिलीफ दिया है। दोस्तों गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर जारी किया है आपका 7 अगस्त 2024 को 8/2024। सीबीडीटी का ये सर्कुलर है, प्रेस रिलीज के द्वारा है। इसमें सीबीडीटी ने रिलैक्सेशन दी है आप सभी की डिमांड पे। यहाँ पे प्रोविजन जो टीडीएस और टीसीएस के इन केस ऑफ डेथ ऑफ डिडक्टी और कलेक्टी बिफोर लिंकेज ऑफ आधार और पैन। अब दोस्तों यहाँ पे आधार और पैन का क्या मेंशन किया गया है? दोस्तों आधार और पैन मैंडेटरी है लिंक करवाना, ताकि आपका पैन जो है ऑपरेटिव रहे। अगर आपका लिंक नहीं करवाया है तो आप करवा लीजिए 1 अक्टूबर से पहले, वरना आपका पैन जो है इन ऑपरेटिव हो जाएगा। और उस केस के अंदर टीडीएस और टीसीएस जो कलेक्ट होता है वो होता है हायर रेट पे। तो दोस्तों इस केस के अंदर बताया गया है कि अगर आपका डिडक्टी या फिर कलेक्टी की डेथ हो जाती है और पैन और आधार आपका लिंक नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे सेकंड पैरा में लिखा गया, इन ऑर्डर टू रिड्रेस द ग्रीवियंस ऑफ द टैक्स पेयर वेयर इन द इंस्टेंस हैव बीन साइटेड द डिसमिस ऑफ द डिडक्टी एंड कलेक्टी ऑन और बिफोर 31 मई 2024। तो 31 मई 2024 से पहले अगर डिडक्टी और कलेक्टी की डेथ हो गई है और उनका जो ऑप्शन था पैन और आधार कार्ड लिंक करवाने का, वो ऑप्शन एक्सरसाइज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर प्रोवाइड करता है रिलैक्सेशन
लायबिलिटी किसकी? लायबिलिटी नहीं होगी डिडक्टर की और कलेक्टर की। डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स 206AA और 206CC of the Act as the case may be pertaining to the transaction entered into up to 31st March 2024। अब दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया वो रिलीफ दिया है आपको केवल और केवल ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि 31 मार्च तक एंटर्ड है 2024 तक। उस केस के अंदर अगर 31 मई 2024 तक आपका पैन और आधार लिंक हो चुका है लेकिन डिडक्टी और कलेक्टी की डेथ हो गई है तो यहाँ पे डिडक्टर और कलेक्टर की लायबिलिटी कोई भी लायबिलिटी नहीं है हायर टैक्स डिडक्ट करने की। अब हायर टैक्स मैंने कैसे बोला? क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन मेंशन है ना वो बात करते हैं आपके हायर रेट ऑफ टैक्स की। जब आपका पैन कार्ड अवेलेबल नहीं होता, इनऑपरेटिव पैन कार्ड होता है तो हायर टैक्स रेट कटता है। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 206CC की। 206CC जो सेक्शन है वो ओवरराइडिंग सेक्शन है और ये बोलता है कि जिस पर्सन का टैक्स कलेक्ट होना है उसको फर्निश करना है अपना परमानेंट अकाउंट नंबर जिसका यहाँ पे टैक्स कलेक्ट होना है। अगर वो अपना पैन नंबर फर्निश नहीं करता है तो उस केस के अंदर हायर रेट जो है वो आपका एप्लीकेबल होगा टीसीएस कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि आपकी जो करंट रेट है या जो भी आपकी टीसीएस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो रेट स्पेसिफाइड है एक्ट के अंदर या तो उसका डबल कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी 1% की रेट स्पेसिफाइड है तो आपको 2% की रेट से देना होगा या फिर आपका 5% का रेट। तो दोस्तों यहाँ पे हायर लगती है रेट तो यहाँ पे अगर आपका डबल होता है 2% तो उस केस के अंदर आपको 5% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। अब दोस्तों अगर आपने कोई भी डिक्लेरेशन नहीं फर्निश की है तो आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर आप डिक्लेरेशन सबमिट कर देते हैं फॉर्म 15G और 15H के थ्रू तो आपका टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाता। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं सेक्शन 206AA के बारे में तो दोस्तों 206AA बात करता है आपके टीडीएस की प्रोविजन की। जिस पर्सन का आपका टीडीएस डिडक्ट करना है उस पर्सन को अपना पैन नंबर यहाँ पे सबमिट करना होगा। जो पर्सन आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा, अगर आप टीडीएस डिडक्ट का पैन नंबर सबमिट नहीं करते हैं टीडीएस डिडक्ट करते वक्त तो आपका हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट होगा। डिडक्शन की रेट्स जो होगी, जो रेट स्पेसिफाइड है आपके एक्ट के अंदर या फिर जो रेट आपके इनफोर्स में है या 20%। इनफोर्स का मतलब हो गया जो आपके एप्लीकेबल रेट्स होगी वो रेट। तो इन तीनों में से जो भी हायर होगा वो आपका टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। सेम इसी तरह 206CC की तरह 206AA के अंदर भी आप नो डिडक्शन और लोअर डिडक्शन का फॉर्म 15G और 15H यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा? आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें अब इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेक साथी YT ऑफिशियल के आईडी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए आप हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों अब आपको टैक्स साथी शॉर्ट पे मिलेंगे टैक्स शॉर्ट्स के साथ साथ टैक्स कैलकुलेटर के वीडियोस। दोस्तों अब आपको सारे के सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे कैलकुलेटर के वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल के इनकम टैक्स कैलकुलेशन का हो, सीनियर सिटीजन का कैलकुलेशन का हो, न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात हो। इसके साथ आपको शॉर्ट्स के वीडियोस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के लिए, टैक्स शॉर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए। ये करना आपके लिए तो फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।